आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएस टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर सब्जेक्ट पीसी की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसकी फर्स्ट हेडिंग है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन प्रणाली का तात्पर्य उन पद्धतियों से है जिनकी सहायता से सूचना को या मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन etc। अगली हेडिंग है बेसबैंड। बेसबैंड जैसे सूचना के मूल स्रोत, अर्थात हमें जिस सूचना को ट्रांसमिट करना होता है उसकी उपस्थित आवृत्ति रेंज को हम बेसबैंड कहते हैं या कहा जाता है। इसकी 3 फ्रीक्वेंसी रेंज होती हैं, जैसे वॉइस की फ्रीक्वेंसी रेंज 30 हर्ट्ज से 3.5 किलो हर्ट्ज तक, ऑडियो की 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, और वीडियो की फ्रीक्वेंसी रेंज 0 से 4.5 मेगा हर्ट्ज तक। अगली हेडिंग है कैरियर सिग्नल। कैरियर का शाब्दिक अर्थ है वाहक या वाहन। संचार पद्धति में कैरियर सिग्नल का तात्पर्य उस उच्च आवृत्ति तरंग से है जिस पर निम्न आवृत्ति के बेसबैंड सिग्नल को अध्यारोपित किया जाता है या भेजा जाता है। अगली हेडिंग है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटेड करने का शाब्दिक अर्थ है एडजस्ट करना, रेगुलेट करना या ठीक करना। संचार में मॉड्यूलेशन से यह तात्पर्य है कि किसी उच्च आवृत्ति तरंग, जिसको कैरियर तरंग कहा जाता है, कि किसी अभिलक्षण अथवा जैसे आयाम, आवृत्ति, कला को निम्न आवृत्ति के सूचना सिग्नल के अनुसार रेगुलेटेड या परिवर्तित किया जाता है। अगली हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। बेसबैंड सिग्नल के अनुसार कैरियर तरंग की आवृत्ति के मान, जैसे आयाम, आवृत्ति, कला के मान को परिवर्तित किया जाता है, उसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अगली हेडिंग है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की विपरीत क्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। डीमॉड्यूलेशन वह क्रिया है जिसके द्वारा मॉड्यूलेटेड तरंग से मूल मॉड्यूलेटेड तरंग पुनः प्राप्त की जाती है। अगली हेडिंग है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मॉड्यूलेशन द्वारा बेसबैंड सिग्नल की आवृत्तियों को उच्च आवृत्ति रेंज में शिफ्ट कर दिया जाता है तथा उच्च आवृत्ति रेंज में ट्रांसमिशन सस्ता तथा विश्वसनीय होती है और इसमें कम पावर खर्च होती है। अगला पॉइंट है मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करने हेतु एंटीना की ऊंचाई कम तथा व्यावहारिक होती है। बिना मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करे हेतु आवश्यक एंटीना की ऊंचाई अत्यधिक व अव्यावहारिक होती है। एंटीना इक्वल टू λ/4, लैम्डा इक्वल टू V/A इक्वल टू C/A। अगला पॉइंट है मॉड्यूलेशन द्वारा विभिन्न स्टेशनों के सिग्नलों की फ्रीक्वेंसी डिवीजन या मल्टीप्लेक्सिंग करके उन्हें फिक्सअप होने से बचाया जा सकता है। मॉड्यूलेशन के द्वारा कम्युनिकेशन की क्वालिटी सुधारी जाती है। मॉड्यूलेशन के द्वारा कम्युनिकेशन की रेंज या दूरी बढ़ जाती है। मॉड्यूलेशन करने से एंटीना की ऊंचाई कम हो जाती है। मॉड्यूलेशन करने से इंटरफेरेंस कम हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको कल पढ़ाऊँगा।